हमसे, यम किंकर चंपै नहीं तुम्हारा उधर जागा वन से। पंजा दस्त कबीर का, यानी कबीर परमात्मा का आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखना। कैसे रखोगे? इस नाम से जुड़ने के उपरांत मर्यादा भंग मत करना, आन उपासना मत करना। फिर देखना इस मालिक के खेल, तुम आप सोचते रह जाओगे भगवान हम सुना करते थे कदे सत्युग द्वापर त्रेता भगवान ऐसे करता होगा, लेकिन आज आपके घरों में होया करेंगे, ये गारंटीड बात समझ लेना, पर विश्वास के साथ रखे रहना। अब ये भूत प्रेत तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद ये निकट भी नाम है। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक भक्त बता रहा था, बड़ी सी उम्र का था, आज से 10 वर्ष पहले की बात है। वो किसान था जाट। वो कहने लगा जी मैं अपनी बहन के गया हुआ था और वहाँ बहन के जमीन ज़्यादा थी, वर्षा हो गई थी और उनसे वो काबू नहीं आ रही थी। मैं अपने बैल लेकर गया था उसकी मदद कराने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लगा दी और जो बहन का जो पति था वो दूसरी खेत में काम करने, बैलों को ले गया अपने हल को। तो जहाँ मैं अपना हल चला रहा था वहाँ एक जोड़ी थी छोटी सी, उसमें झाड़ बोझड़े से थे और वहाँ एक छोटी सी मढ़ी बना रखी थी। ये पूजा पाजा खातिर जंतर मंत्रा की बना देते। तो दोपहर को मैं बैलों को पानी पिलाने गया तो उस मढ़ी के ऊपर एक दड़ी गुड़ 5 किलो गुड़ रखा, बेली हुआ करती बड़ी ही बना के 5 किलो का पूरा पैकेट सा। तो मैंने वो उठा के फोड़ फाड़ के बैल आगे डाल दिया, बैल अपने खा लिया। तो रात्रि में मैं सो रहा था घर पे, तो कितना आदमी 4.5 फुट का और जैसे मुसलमान टाइप का व्यक्ति आया। नो बोला छोरे लड़के तू मेरे तो तगड़े की शरण में था, तेना मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया। जब तू इसकी शरण में ना होता ना तन्नर तेरे बैलान दोनों न मारो। तो उठा एकदम फटक कर, तेरा गजब हुई सचमुच। ने बोला जी उस दिन पाछा मेरा पेटा भर गया। फिर उनको मैंने बताया अपनी बहन को, अपने उस बहनोई को। वो कहने लगा वहाँ से कोई ऐसा गलती कर देता है तो तीसरे दिन मर जाता है, तूने मारती ना बताई। बोला तुमने क्या बताओ, मेरे साथ समर्थ रहा। तो उसके बाद उन्होंने बोला जी और दृढ़ विश्वास हो गया समर्थ पुरुष कबीर है, ये पूर्ण परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरण गहो, समर्थ का कभी अकाज नहीं होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता जब नियम में रहोगे। देखो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है इस मार्ग में। कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्याद में, और तब लग लगहनी काल का बाना, बाण माने तीर, जैसे कि तब दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है या किसी अन्य कारणों से मार डालता परिवार के परिवारों को। तो परमात्मा कहते हैं जब लग तू मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ये गारंटीड बात समझ लेना। हम गलती करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान का हाथ पंजा उठ जाता है, काल का दाव लग जाता है। अब कई बार ऐसी घटना हो जाती है भक्तों के अंदर, उसका नाम खंडन होना हो और उसी समय उसके मृत्यु का संयोग हो तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथों में लाडू हैं, ऐसे किसी कारण से मृत्यु होगी तो तुरंत मनुष्य जीवन गारंटीड मिलेगा। और यदि मर्यादा ठीक रही और मृत्यु का समय भी आपका आ गया तो वो नहीं कर सकता अटैक आप पर। ये परमात्मा की महिमा है, वाणी है, ये सच्चाई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये जोरा ये मौत पानी भरती है भगवान का, यानी एक
उपमात्मक अलंकार के आधार से बता रहे हैं गरीबदास जी। मेरे कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं, इस काल का कोई दाव नहीं लग सकता, और ये तो वहां इसका नौकर है। गरीबदास जी कहते हैं, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। कहते यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से भयभीत है ये, और जय 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 जगदीश हाथ जोड़ता रहता उसके सामने। और ये मौत तो मेरे कबीर परमात्मा की जूते साफ करती है, उसके बच्चों के ये निकट नहीं आ सकती। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मृत्यु, और पगरज डारे शीश, परमात्मा की धूल को माथे से लगाती है। तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, धर्म राय दरबार में देई कबीर तला के, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब जैसे किसी की मृत्यु होगी मर्यादा भंग होने से, और वो फिर काल के दूत ले जाते हैं क्योंकि कनेक्शन मालिक से कट गया, और कहते हैं वहां जाकर भी उस प्यारी आत्मा को ये याद आ जाता है कि मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, चाहे उसका धोखे से किसी कारण से नाम कट गया और उसको पता नहीं, तो उसको याद आ जाती है कि मैं तो कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, उसकी शरण में हूँ, मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते। एक भगत बता रहा था, वैसे तो बहुतों के साथ ऐसी घटना घटी है। एक कह रहा था, जी मैं सो रहा था रात्रि में, और जैसे दो जने आए मेरे पास, कहने लगे आजा तेरा टाइम हो लिया। मैं उनके साथ साथ चला गया। आगे जाके देखा, मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो, कि धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, हम यम के दूत हैं। वो कहने लगा छोड़ दो, मैंने हट जाओ दूर, तो मुझे ले जा ही नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भक्त हूँ, उनकी शरण में हूँ। उन्होंने फिर बाजू पकड़ ली, चल तेरे को वहाँ ले जाने का आदेश है। वो कहने लगा, जी वो घसीट घसाट कर मुझे ले गए धर्मराज के आसपास, तो मैं उन गल गुट्टम गुट्टा बुरी तरह, और उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं ले जा सकते। एक जना गया, ने बोला रहा पूछता पहले जा करके, कहते हम गलती कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो एक जना गया धर्मराज के दरबार में, जी ऐसे ऐसे जिसकी आपने आदेश दिया लाने का, वो न्यू कहे है मैं कबीर साहब का चेला हूँ और तुम मुझे ला नहीं सकते। धर्मराज ने कहा रहा छोड़ दो बीमारी ने, इसने नो कंधा सुना मैंने, बोला छोड़ दो वापस। उन्हें दोनों ठाका मैंने पटक दिया ऊपर ते, और मैं नीचा आके पड़ा, आँख खुली मेरी एकदम, पसीना पसीना मेरा सारा शरीर। 10 मिनट के बाद तो मैं गतिविधि में आया, ऐसी स्थिति थी मेरे शरीर की, सारा पसीना आ रहा। और जब मैं उठा, जब सचमुच वो तरह गजब हुआ, तो मैं मर गया था, खत्म हो गया था, और मालिक की शरण में था, तो मेरी जीवन रक्षा होगी। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी कि धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी आंखों देखा जो वार्ता धर्मराज के साथ हुई थी कबीर साहब की, आंखों देखी कथा सुना रहे। धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। देख, एक चीफ जस्टिस को, यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर कोई एक शब्द बोल दें, और उस परमात्मा कबीर जी के सामने वो धर्मराज खड़ा है कुर्सी छोड़ के। अब क्या कहते हैं, मदहारी जारी न राजो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लूं अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज क्या कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जैसा कोई प्राणी कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता हूँ, इसमें परिवर्तन परमात्मा मैं नहीं कर सकता। और आपकी शरण में आने से पहले जो इन्होंने अच्छे और बुरे पुण्य और पाप किए हैं, इनके अकाउंट में जमा है।
आपकी शरण में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले के जो कर्म है इनका दंड तो दाता मैंने देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। फिर परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, इन पर क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। बोलो सतगुरुदेव।